रीजन है दिल की बीमारियों का। वो लोग जो आपको चिड़े चिड़े नजर आते हैं ना, उनके पीछे देखेंगे तो पता चलेगा किसी से नफरत कर रहा है। हो जाता है आपका मैदा तबाह बर्बाद हो जाता है नफरत से, आपका दिल तबाह बर्बाद हो जाता है, आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो जाते हैं, एहसासात आपके मर जाते हैं बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ एक नफरत की शिद्दत से। तो नफरत को इसीलिए ना लंबा नहीं रखना चाहिए, जो हो गया आगे जाने दो और आगे बढ़ो और उस पर मानो आपके दीन की तालीमात को कि भाई 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ नहीं होना है। तो इसका मतलब ये नहीं है, नॉर्मली हम बातचीत तो शुरू कर देते हैं पर दिल में तो रहता है कि बात तो कर लेता हूँ क्योंकि हुक्म है 3 दिन से नाराज़ नहीं रहना, लेकिन मैं इसको माफ़ तो नहीं करता, दिमाग में मेरे घूमता रहता है। तो दिमाग में घूमता रहता है, इसका मतलब है आप नफ्सियाती तौर से तंगी में हैं, उसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। अच्छा जनाब, ये सारी जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई ना, ये रोज़मर्रा के मामलात हैं, रोज़मर्रा की परेशानियां हैं जो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद रहती हैं। और इसके अलावा भी कोई फाइनल लिस्ट तो नहीं है, हम सब की ज़िंदगी में पता नहीं और क्या क्या मसले रहते हैं। पर आपने देखा होगा कि लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी मसले मसाइल से भरी हुई है, पर फिर भी वो खुश हैं, शुक्रगुजार हैं और अपनी ज़िंदगी सीधी सीधी गुजारे जाते हैं, कोई उनके ऊपर वो दबाव नहीं है किसी किस्म का। लेकिन ऐसे भी दिखेंगे जिनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक भी चल रही है लेकिन वो रोए जा रहे हैं, परेशान है, इन सारी चीज़ों को लेके उनके दिमाग में यही चले जा रहा है। अब वो कौन है? जिनकी सेल्फ स्टीम का मतलब होता है अपने बारे में सोचने का तरीकाकार, आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर आपको अपना आप एक कारामद शख्स लगता है, अपने माशरे के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जहां भी आप जाते हैं वहां आप कारामद हैं, यानी जो भी सलाहियतें आपके अंदर मौजूद हैं उन सलाहियतों का आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हुए आप मामलात को हल कर लेते हैं। फिर तीसरी बात है कि दुनिया में लोग हैं जो आपको मोहब्बत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, जब हमें लगे कि यार मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, और ये बहुत बड़ी कॉमन सी फीलिंग आती है कि यार जो आजकल के डायलॉग है ना कि कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है, जब मैं ये बोलता हूं कि कोई किसी के साथ सिंसियर नहीं है, कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं होता, तो मैं क्या कह रहा हूं? और कोई मुझे मोहब्बत नहीं करता। तो जब मोहब्बत ही नहीं है तो फिर मेरे लिए वैल्यू ही नहीं है, फिर मेरा अपना आप लो ही रहता है। छोटे छोटे से मसले हैं मेरे दिमाग पे हिट मारते हैं और मैं उससे मुतासिर होता रहता हूँ। अगर सेल्फ स्टीम मेरी अच्छी है फिर तो सब बल्ले बल्ले। ये कुछ ख्यालात हैं जो अगर आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी है, आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको अपना आप अच्छा लगता है, तो नॉर्मली इस तरह के ख्यालात होते हैं, हर तरफ आपको बेहतर ही नज़र आता है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप मनफी जज्बात से निकल के मस्बत में होते हैं, मोहब्बत, खुशी, सुकून, मुसर्रत, प्यार। कहते हैं कोसे कज़ा अगर आपने देखनी है तो कोसे कज़ा देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? पहले बारिश को बर्दाश्त कर पाओगे तो ही कोसे कज़ा आएगी। बारिश क्या है? वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी लिहाज से आपके लिए तकलीफ़ भी बन सकती है। फिर सेल्फ स्टीम में कमी, जो भी मैंने बताया कि अगर आपको अपना आप लो महसूस होता है, आपको लगता है आपसे कुछ भी नहीं होता, आपको लगता है आपको कोई मोहब्बत नहीं करता, तो फिर इस तरह के ख्यालात दिमाग में चल रहे होते हैं, अपना आप बिल्कुल बेकार लगता है, अपने आप से नफ़रत होती है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। इस तरह की एक लंबी क्रिएटिव फहरिस्त है जो हमारे दिमागों में चलती है। अब बहुत सारे ऐसे ख्यालात हैं जो आपके जहन में मनफी वे में आ रहे होते हैं। अब जब इस तरह के ख्यालात हों तो जज्बात किस तरह के होते हैं? दुख, नदामत, मायूसी, शर्मिंदगी, एहसास गुनाह और हसद, जलन, नागवारी, गुस्सा, नफ़रत, दुश्मनी, इंतकाम, खौफ, बेचैनी, तशवीश। आपका ना तो जिस्म सुकून में रहता है, जिस्म में मुख्तलिफ़ दर्दों की शिकायतें रहती हैं, ना आपका जहनी सुकून रहता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियतें ख़राब हो जाती हैं, ना आपके जज्बात आपके काबू में होते हैं, बेकाबू होते हैं, गुस्सा होता है, नफ़रत होता है, डर होता है, और ना ही आपके रवैये सही होते हैं। आप चीज़ों को छोड़ के भागना शुरू हो जाते हैं, नशे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ज़िंदगी से नफ़रत शुरू हो जाती है, ख़ुदकुशी के रवैये लोग इख्तियार करते हैं, वो इन्हीं चीज़ों के असरात से। डिप्रेशन एक पूरी नफ्सियाती बीमारी है जिसके अंदर इंसान उदासी में मुब्तला होता है, जिसमें जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें उससे आपका मज़ा ख़त्म हो जाता है, आपकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, आप मायूस होते हैं, नाउमीद होते हैं, आपके फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, आपकी भूख या तो आपको नहीं लगती या बहुत ज़्यादा लगती है, आप या तो खाते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, नींद या तो आती नहीं है, बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिस्म में तवानाई ख़त्म, जैसे सब कुछ करने के बावजूद भी आपका जिस्म ऐसा लगता है बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई तवानाई नहीं है। सबसे पहले ज़िंदगी से बेजारी शुरू होती है, ज़िंदगी से बेजारी के बाद मौत से ख्वाहिश शुरू होती है, मौत की ख्वाहिश के बाद मौत हासिल करने के तरीके पे सोचना शुरू करते हैं और लोग इसी की बुनियाद पे ख़ुदकुशी कर लेते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए मस्जिद में एड्रेस करने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
کیونکہ وہ جو نئے نئے لوگ آئے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے صرف تھوڑی سی, کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ محبت کی بات کر لیں اور اس وقت ان کی بات سن لیں, کیونکہ نارملی نا آج کل کے دور میں کوئی سننے والا موجود نہیں. کوئی میری کہانی سن لے, کوئی میرے دکھ کو سن لے جس مشکل سے میں اس وقت گزر رہا ہوں, صرف سن لے. صرف سن لینے سے ہی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. انہیں آپ کا مشورہ بالکل بھی نہیں چاہیے ہوتا, کیونکہ ہم سب فیصلہ وہی کرتے ہیں جو مجھے کرنا ہے. آپ کو کوئی کتنا بھی بتا دے پر فیصلہ آپ وہی کریں گے, بھلے وہ دوسرے کے کہنے پہ لیا لیکن کیا آپ ہی نے تھا. اب وہ غلط ہو گیا صحیح ہو گیا, اس کی ذمہ داری آپ ہی کے کاندھے پہ. تو اس لیے کسی کو سن لینا, سن لینے سے لوگوں کی نفسیاتی دباؤ ختم ہو جاتی ہے, لوگوں کی نفسیاتی بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے, لوگوں کی تشویش ختم ہوتی ہے, لوگوں میں ڈپریشن ختم ہوتا ہے. تو سننے کے عمل کو تھوڑا سا توجہ دیں گے. اس کے بعد یہی جو ہمارے پہلے والے نعرے تھے, ان چیزوں کو آپ ضرور لوگوں کے دماغ میں ڈالیں. بھئی اپنے آپ سے محبت کرنا ضروری ہے, اپنی زندگی سے محبت کرنا ضروری ہے. پھر جناب چلتے ہیں ڈر ایک ایسی مصیبت ہے جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرتی ہے. انہوں نے ایک تجربہ کیا, تجربے میں کیا کیا کہ ایک بھیڑیا لیا اور اس کے ساتھ 2 بھیڑ رکھے. ایک بھیڑ ایسا تھا جو بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا, اور ایک بھیڑ ایسا تھا جو بھیڑیے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ بھیڑ جو بھیڑیے کو دیکھ سکتا تھا 1 ہفتے کے اندر اندر وہ مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیونکہ بھیڑ کے دماغ میں یہ بات رہی کہ یہ بھیڑیا آئے گا اور مجھے کھا جائے گا, اور وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہا نہ, اور خوف کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی. آپ جائزہ لیجئے اپنی زندگی کا کہ کتنی مرتبہ آپ خوف کی کیفیت میں ایسے ہی ڈیسیجن کرتے ہیں, ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں جس میں نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے. موت کا مطلب نقصان ہے نا یہاں. تو ہماری زندگیوں کے اندر کیا ہوتا ہے, جب ہم بہت زیادہ خوف کی کیفیت میں ہوں تو بیماریاں بھی ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوئی ایسے نقصان کر دیتے ہیں جو کہ عام زندگی میں ہم نہیں کر سکتے تھے. تو خوف کو سمجھنا اور خوف کے اوپر لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب خوف ایک لیول تک رہ کے نا بعد میں بدلتا ہے تو غصے کی کیفیت میں آ جاتا ہے. ایسے ہی نا جب آپ بہت ڈرے ہوئے ہوں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہو, یہ جو بچہ آپ جس کے ساتھ بار بار ڈرا کے عمل کرتے ہیں, ایک ٹائم میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور آپ کے ساتھ بہت ابیوزو ہو جاتا ہے, اور ریئیکشن میں بہت اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور بعض اوقات سسٹم کا بہت بڑا نقصان بھی کر جاتا ہے. بعض کے پیچھے جو روزمرہ کی منفی سوچیں ہیں یہ بہت ہیں. رکشوں کے, ٹیکسی کے پیچھے, عام حالات میں فیس بک پوسٹ کے اوپر, لوگوں کے اسٹیٹس کے اوپر نیگیٹو سوچ چل رہی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں آپ لوگ اس میں دیکھ کے اوپر لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کہ نیچے میسیج دیکھ رہے ہیں. میسیج دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے انسان کو ڈس رہا ہے اور سانپ بھی دیکھ کر ہنس رہا ہے. اب یہ اتنے کامن اس طرح کے ڈائلاگ ہیں جو انسان کو انسان سے نفرت پیدا کرنے میں بڑا رول پلے کرتے ہیں. یہ جو روڈ پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں نا, یہ مذاق نہیں ہوتی. ہماری جوانی میں دیواروں پہ حکیم صاحب کے لگے ہوتے تھے نا. آپ کراچی سے شروع کرو اور آپ کو لاہور تک پوری ٹرین میں جائیں, بس میں جائیں, ہر دیوار پر کون سے حکیم صاحب لکھے ہوتے تھے؟ بڑے حکیم صاحب, چھوٹے حکیم صاحب, 24 گھنٹے میں توانائی بحال. تو اس کا اثر ہوتا تھا نا پھر لوگوں کے اوپر, اور اس اثر کے نتیجے کے اندر کوئی چیز بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے, انہوں نے دماغوں میں ڈال دیا کہ یہ بیماری ہے اور اس بیماری کا علاج کرایا جائے. تو منفی سوچ